तो क्वेश्चन नंबर 17 मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाई वी यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट। वहाँ पे बेटा मैंने 17 को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, बोथ आर ऑफ सेम टाइप। द ओनली डिफरेंस इज कि बेटा यहाँ पे स्क्वायर पीस है और यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट है, बाकी सेम क्वेश्चन। तो व्हाट आई विल डू, मैं आपको बेटा जो कैलकुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो आपका 18 की कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। यहाँ पे स्क्वायर है तो सेम साइड रहेगी बेटा, तो मैं आपको 18 करवा रहा हूँ, 17 बिल्कुल सेम इसी की तरह है। राइट, तो मैं बेटा 18 को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर मीन्स बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है बेटा, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, द गिवन इंफॉर्मेशन इज रेक्टेंगुलर शीट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि बेटा 45 इंटू 24। मुझे एक रेक्टेंगुलर शीट की डायमेंशन गिवन है, वो है 45 बाय 24। तो बेटा लेंथ होगी 45 और ब्रेड्थ कितना हो गया 20। देन बेटा इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। अब इस रेक्टेंगुलर शीट से बेटा मुझे बॉक्स बनाना विदाउट टॉप, तो यहाँ पर भी था बेटा इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। यहाँ पे भी था बेटा बाय कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द प्लस। अब देख सकते हो बेटा बिल्कुल सेम क्वेश्चन। What should be the side of the square to be cut off? What should be the side of the square to be cut off? So that the volume of the square is maximum. So that the volume of the box is maximum. यहाँ पे बेटा volume of the box is maximum. ये सेम क्वेश्चन है बेटा, लेकिन मैं आपको 18 करवाऊँ कि 18 की कैलकुलेशन जो है वो इससे डिफिकल्ट है। 17 आप खुद कर सकते हो। तो बेटा मैक्सिमम क्या प्रूव करना है मुझे। सेकंड स्टेप क्या था कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम क्या प्रूव करना है। यहाँ पे बेटा मैक्सिमम प्रूव करना है क्या, कि जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है। मैंने आपको बेटा जब 17 का कंसेप्ट समझाया था तो मैंने बताया था जो उसकी फ्लैप्स होती है बेटा वो क्या बन जाती है, बॉक्स की हाइट। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, एल इंटू बी इंटू एच। एल और बी तो ऑलरेडी गिवन था। और कितना हम साइड ऑफ ए स्क्वायर कट करेंगे, तो बेटा फाइन क्या करना है हमें यहाँ पे, साइड ऑफ ए स्क्वायर जो हम कट करेंगे। फाइन क्या करना है बेटा, कि जो साइड ऑफ ए स्क्वायर हम कट करेंगे। राइट, तो बेटा ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। नाउ वी कैन प्रोसीड विद अवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। दिस इज अ ट्राइंगल। राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा हमने इसको 4 कॉर्नर से कट किया। इससे यहाँ स्क्वायर 4 स्क्वायर फॉर्म में बेटा इसके कॉर्नर से हमने कट किया। तो एक स्क्वायर बेटा ये हमने कट कर दिया, एक स्क्वायर बेटा ये कट कर दिया, एक स्क्वायर बेटा ये कट हो गया, और एक स्क्वायर बेटा हमने ये कट कर दिया। नाउ बेटा अब कितना साइड ऑफ स्क्वायर है हमें नहीं पता, से एक्स। तो जो हमने बेटा स्क्वायर कट किया उसकी साइड कितनी है, एक्स। साइड कितनी है बेटा, एक्स। ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स और ये भी। राइट, अब बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, वो है बेटा 45। जो ब्रेड है बेटा वो कितनी है आपकी, जो ब्रेड थी बेटा आई थिंक 24। यस 24। बेटा ये हो गया 24। बेटा अगर पूरी लेंथ आपकी 45 है तो ये जो कट करने के बाद जो रिमेनिंग लेंथ होगी बेटा ये कितनी होगी, कहना चाहिए 45 माइनस 2x। एट द सेम टाइम बेटा पूरी लेंथ है आपकी 24 है। पूरी लेंथ कितनी है बेटा आपकी 24। तो बेटा रिमेनिंग आपकी जो लेंथ जो ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी 24 में से बेटा एक्स आपका यहाँ पे रेड्यूस हो गया और एक्स बेटा यहाँ से रेड्यूस हो गया। तो 24 - 2 है, 24 - 2, 24 - 2 यही होगा बेटा आपका। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट ऑफ।
that side of a square to be cut off equal to x, राइट. नाउ बेटा जो लेंथ है आपकी वो कितनी हो जाएगी बेटा 45 माइनस 2x. और जो ब्रेड्थ है बेटा आपकी यानी कि विड्थ ऑफ रिमेनिंग शीट कितनी हो जाएगी बेटा 24 माइनस 2x. और बेटा ये जो फ्लैप आपने कट, ये जो आपने स्क्वायर कट किया हुआ है ये बेटा इस बॉक्स का क्या हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी. ये बॉक्स की क्या हो जाएगी, हाइट. दिस विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ, राइट. नाउ बेटा what we will do, first of all denote the volume of box. बेटा यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं, सारा का सारे एक्स वेरिएबल में है एज एफ एक्स. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को बेटा हमने क्या ले लिया, एफ एक्स. और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है बेटा, एल इंटू बी इंटू एक्स. तो एल कितना है बेटा 45 माइनस 2x. ब्रेथ कितना है बेटा 24 माइनस 2x. और हाइट कितना है बेटा आपका, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट with respect to x. तो बेटा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट फंक्शन दिखाई दे रहे हैं. तो प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो 45 माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा -2. रिमेनिंग 2 फंक्शन विल रिमेन एज इट इज. तो 24 माइनस 2x इंटू एक्स. देन बेटा प्लस. नाउ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो बेटा 45 माइनस 2x एज इट इज हो जाएगा आपका. ये बेटा एज इट इज हो जाएगा आपका. 24 माइनस 2x का डेरिवेटिव करोगे बेटा इट विल बी -2 और x आपका एज इट इज आ जाएगा, राइट. देन बेटा डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, तो बेटा फर्स्ट टू विल रिमेन एज इट इज 45 माइनस 2x 24 माइनस 2x. और बेटा x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 1. x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा आपका 1, राइट. नाउ फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू -2 इंटू एक्स बेटा -2x विद इन ब्रैकेट 24 माइनस 2x. -2 इंटू एक्स अगेन बेटा -2x विद इन ब्रैकेट 45 माइनस 2x प्लस 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x, राइट. देन बेटा it will be equal to -2x into 24 बेटा it will be equal to what, -48x. माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, -2x into -2x प्लस 4x स्क्वायर. 45 into -2 बेटा -90x माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर. 45 इंटू 24 ये बेटा अभी करके देख लेते हैं. ये हो गया आपका 45 इंटू 24. 4 5 जो 20, 4 4 जो 16 और 2 बेटा कितना हो जाएगा 18. 2 5 जो 10, 2 4 जो 8 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 9. तो ये आ जाएगा आपका 0 8 और 10 1080.
कितना आ जाएगा बेटा 108। तो बेटा ये हो जाएगा आपका +1080, राइट। देन बेटा 45 इंटू -2x -90x। देन बेटा 24 इंटू -2x -48x। एंड देन बेटा -2x इंटू -2x +4x +4x, राइट। नाउ बेटा it will be equal to what? 4x square. You can see that 4x square, 4x square, 4x square. तो बेटा कितना हो जाएगा ये आपका 12x स्क्वायर। एंड देन बेटा x वाली टर्म्स को -48x -90x -90x। बेटा -90 कितना हो गया -180x -180 और 8 टू जा 16, 4 टू जा 8 और 9 -96 -180 और -96 हो जाएगा बेटा आपका -276 6x -276x। भाई -90 कितना हो गया बेटा -180x और 48 टू जा कितना हो गया -96x। तो ये हो गया बेटा 8 9 और 8 कितना हो गया 70, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये हो गया बेटा -276x। एंड एज फार एज योर कांस्टेंट वैल्यू इज कंसर्न it is only 1080. Now beta we can take 12 as a common term, so it will be equal to x square -23x +90। तो ये बेटा आपकी क्वेश्चन 1 होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ f dash x and say equation number 1. Now our next step is to find critical points for critical points. For critical points, but we're gonna have 12 into x square -23x +90 equal to 0, right? Now we know that 12 can't be equal to 0. So 12 तो 0 नहीं हो सकता। 12 can't be equal to 0. It means what? X square -23x +90 will be equal to 0. बट इसके फैक्टर बनाओगे तो 18 5 का क्या होता है 90, मीन्स x स्क्वायर -18x -5x +90 will be equal to 0. फर्दर बेटा x आपका कॉमन आ जाएगा, x बेटा कॉमन आ जाएगा आपका, एंड वी आर लेफ्ट विथ x -18 -5 x -18 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा x -5 और x -18। इट विल बी इक्वल टू 0। फर्दर बेटा if x -5 is equal to 0 then x will be equal to 5, and if x -18 equal to 0 तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी आपकी 18। ये होगा बेटा आपका। अब मैंने आपको ये बताया था बेटा क्रिटिकल पॉइंट जो होता है आपके काम का सिर्फ एक ही होता है। कैसे आप देखो आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 5 और 12 5 और 18, राइट। नाउ बेटा यहाँ पर अगर आप देखो x की वैल्यू आ रही है बेटा 18। अगर मैं यहाँ पे 18 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 45 - 36। लेकिन यहाँ पर बेटा अगर मैं 18 पुट करता हूँ ये हो जाएगा 24 - 36। इसका मतलब बेटा जो विड्थ है आपकी वो नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल।
तो बेटा जो 18 है आपका, वो पॉइंट जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो बेटा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बेटा 18 तो हो गया आपका नॉट पॉसिबल। बेसिकली जो आपकी वैल्यू आई है बेटा वो क्या आई है 5। अब बेटा जो आपका एफ एक्स था वो क्या था आपका, जो एफ डैश एक्स था वो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 9। तो आपका जो एफ डैश एक्स है बेटा वो क्या था 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 9, राइट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 1 था। यस बेटा ये हमने 1 लिया था इसको। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बेटा डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा जब इसका डेरिवेटिव करोगे ये क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स 12 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 2x और माइनस 23x का क्या होगा बेटा माइनस 23, राइट। अब बेटा जो क्रिटिकल पॉइंट था वो आपका क्या था x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5। तो बेटा वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश 5। मैंने आपको पहले भी कहा बेटा सॉल्व भी करना होता, सिर्फ ये देखना होता कि क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। द मोमेंट यू केम टू नो कि आपको पता लग जाए, आपको लगना शुरू हो जाता है जैसे कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करूँगा तो बेटा नेगेटिव ही आएगी वैल्यू। बस इतना ही काम होता है कि उस पॉइंट को पुट करके जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, ये बेटा आपका क्या आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, इट इज मैक्सिमम at x is equal to 5, it is maximum at x is equal to 5, राइट। तो बेटा यही आपका क्वेश्चन था कि फंक्शन जब मैक्सिमम हो तो कितनी स्क्वायर की वैल्यू हमें कट करनी है। तो हमने क्या एज्यूम किया था बेटा लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बी कट ऑफ इक्वल टू एक्स, यानी कि जब आप 5 सेंटीमीटर बेटा कट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या आएगी बेटा मैक्सिमम, ओके।